एंड डिफरेंट, वेलकम टू सेशन। तो ये थोड़ा ब्रीफ करवाते हैं कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और एन प्लेसेस है, ठीक। एन यस डिफरेंट सर। ऑब्जेक्ट है तो इसको अरेंज करने का कितना तरीका होता है, ये बताओ। अरेंजमेंट कितना तरीका से होता है? हम्म, बोलो बोलो दिव्या। हाँ सर। कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं? नंबर ऑफ पेज ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है इसका? एन सर डिफरेंट। एक सेकेंड। सर 2 मिनट में कोई आया है, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। दिव्या क्लास में आई? दिव्या सर आ रही हूँ, बस 2 मिनट आ रही हूँ। ठीक है ठीक है। और आ दिव्या आ गई।
तो चैट बॉक्स पढ़ लो एक बार। ओके फाइन, चलो 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 बढ़िया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले थे, ये करने वाले हैं कि जैसे तुमको यस बोले सर। कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एन प्लेसेस है, तो उसका उसका अरेंजमेंट का कितना नंबर ऑफ पॉसिबल पेज है, तो बता उसका एन फैक्टोरियल, राइट। तुम तो भूल गई, करती नहीं है तो एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ पेज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। बट कीप इन माइंड यहाँ ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है। बट व्हाट अबाउट जैसे, जैसे क्या कि नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सेम, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो कुछ ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, मतलब जैसे पांच मैंगो, पांचों के पांचों मैंगो आइडेंटिकल हो गए, या कहो कि तुम्हारे पास 10 फ्रूट्स हैं इन टोटल, बट उसमें 3 मैंगो हैं तो 2 गुआवा हैं, तो 5 बनाना है, ठीक है। तो सारा मैंगो सिमिलर है, सारा गुआवा सिमिलर है, सारा बनाना सिमिलर है, ठीक है। तो इस केस में व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो उस केस में कैसे होता है, विथ, सो दिस इज कॉल्ड विथ रिपीटेशन, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, विथ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो विथ रिपीटिशन, राइट, और सम आर alike, राइट, मतलब एक काइंड के हो, राइट। सम आर alike of one kind, one type, some are of other type, ठीक, some are alike of other type, ठीक है ना, देखो समझ में आया? चलो, तो इसका क्या मतलब, इसका यस ये सर। मतलब हुआ कि alike of one kind मतलब 3 मैंगो 2 गुआवा, तो गुआवा अपने में alike है तो बनाना अपने alike है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, राइट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक, number of permutation of n things taken all at a time, यस सर। p are alike of one kind, q are alike of second kind, second type kind, r are alike of a third kind, third kind, ठीक है ना। तो और and rest are different, ठीक, rest are different, different, each what, n factorial upon p factorial into q factorial into r factorial, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, अब इसका यूज बताते हैं, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट रहा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जैसे तुमको रिकॉल यस कर, सर। जैसे रिकॉल के लिए हम बताते हैं, जैसे तुमको अभी क्वेश्चन में 10 फ्रूट्स है, ठीक है, सो 10 फ्रूट स्ट्रेट अवे राइट, तुम्हारे पास 5 मैंगोज, ठीक, 5 मैंगोज, 15 एप्पल्स है, ठीक है, और 10 बनाना है, ठीक है। अब तुमसे पूछा फाइंड नंबर ऑफ पेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पेज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो भैया अब तक यस तो हम सर। लोग पढ़े थे, अब उसमें क्या पढ़े थे, तो भैया आप याद करो, नोट्स तुम रिवीजन करोगे तो हमेशा हम लिखते थे डिफरेंट काइंड, राइट। 5 मैंगोज ऑफ सेम काइंड, हमें, बट यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे 5 मैंगोज आर ऑफ सेम काइंड, एप्पल सेम काइंड, मतलब दोनों में एकदम सिमिलर है, ठीक है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो फाइंड नंबर ऑफ पेज ऑफ अरेंजमेंट, तो इसका नंबर ऑफ पेज ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, देखो टोटल क्या है, 15 + 5 20 10 30 है ना, टोटल तो हमारे पास 30 ऑब्जेक्ट्स हैं, 30 फ्रूट्स हैं, तो नंबर ऑफ पेज ऑफ अरेंजमेंट इज व्हाट, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, जिसमें से p क्या होता है, alike ऑफ वन काइंड, राइट, क्यू क्या होता है, alike ऑफ अदर काइंड, आर क्या होता है, alike ऑफ अदर काइंड, ठीक है। मतलब जैसे 5 मैंगो है, मतलब यहाँ यू कैन से कि हाँ पी 5 हो गया, यहाँ पर एस भी आता, टी भी आता, मतलब जितने एलाइक है, राइट, जितने वो सेम है, तो यहाँ ऐसे नीचे आते रहता, ठीक है। तो बेसिकली ये बात है। तो जैसे इस केस में क्या है, 5 मैंगोज ऑफ सेम काइंड, सो टोटल एन, एन क्या है, एन इज टोटल, राइट।
टोटल। सो बेसिकली देखो 15 + 5 20 10 30, मतलब टोटल क्या होगा 30 फैक्टोरियल अपॉन, अब 5 मैंगो एक टाइप के तो 5 फैक्टोरियल, 10 बनाना है और 15 एप्पल, राइट, 15 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। तो ये आंसर हो गया, समझ में आया तुम्हें? हम्म हाँ सर। हम्म यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 prizes be distributed among 4 boys, ठीक है ना, among 4 boys when every boy नहीं, इस प्राइज में प्राइज तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारा का सारा डिफरेंट है, अल्टीमेटली वो क्वेश्चन सेम है। ये सॉल्व करो, नंबर ऑफ words that can be formed from committee, COMI, COMMI कर दो, डबल T डबल E each, almost right। ये सॉल्व कर दूंगा। दिव्या सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व। हाँ सर। तो तुमको ये याद है ऐसा क्वेश्चन करवाए थे, राइट, 5 बच्चे हैं, राइट, ए बी हाँ सी सर डी ई, याद है। राइट, 5 बच्चे थे, इसका नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है 5 5 फैक्टोरियल, बट ये सब अलग है, राइट। तो सिमिलरली ये वर्ड ही कर दो, ओके। तो यहाँ पर क्या है, कमिटी है ना, राइट, कमिटी है, तो जरा ध्यान दो, COMMITTE है, राइट। तो इसमें ये बताओ हाँ कि सर। इससे भी तुमको आइडेंटिकल नजर आ रहा है ना, ये दो को एम आइडेंटिकल है ना, ये डबल टी आइडेंटिकल है ना, ये हाँ डबल ई आइडेंटिकल है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगेन आइडेंटिकल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड हैं टोटल, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, मतलब जितना नंबर ऑफ रिपीट कर रहा है वो, राइट। तो यहाँ पर एन क्या है, 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ बेसिकली 3 ही है तो हम लोग 3 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 फैक्टोरियल फॉर एम के लिए, फिर से यहाँ भी 2 फैक्टोरियल के किसके लिए, टी के लिए, यहाँ पर भी फिर से 2 फैक्टोरियल किसके लिए, ई के लिए। समझ में आया जरा? यस सर। हम्म आ गया समझ। क्या समझ में आया? सो जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे एम 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, ई 2 बार है, तो हम्म उसका हम लोग 10 फैक्टोरियल 2 कर रहे हैं, क्योंकि कमिटी का टोटल नंबर जो लेटर्स है वो 10 है। हम्म राइट। तो ऐसे करके, राइट, ऐसे करके इस आएगा। अब क्या होगा जब यार, नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, जिसका नाम क्या है, सर्कुलर। सर देखो, अभी तक जो हम लोग जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, हमेशा याद करो एक लाइन में बैठा हुआ, या मतलब उसी के आसपास जगह कर रहे थे, बट हम लोग ने कभी सर्कुलर का बात नहीं किया, राइट, कि क्या होगा यस। सर्कुलर में नंबर ऑफ बैठने का तरीका, राइट। तो अब ये सर्कुलर पीएनसी, ठीक है, अब ये है क्या, राइट। सर्कुलर पीएनसी क्या है, कि जैसे जो है तुम ध्यान से देखो, जैसे तुमको एक लाइन देते, जैसे यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर ए है बैठा हुआ, यहाँ पर बी है बैठा हुआ, यहाँ पर सी है बैठा हुआ, ठीक है। लेकिन तुम, अच्छा ये छोड़ो, यहाँ ए और बी बैठा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो बट इसको सर्कल में बैठा, यहाँ बैठेगा ए, यहाँ बैठेगा बी,
दिव्या तुम बस इस सर्कल को रोटेट कर दो, ठीक है, कैसे भी रोटेट कर दो, ऐसे रोटेट कर दो या फिर ऐसे उल्टा रोटेट कर दो। तो इसका रोटेट हम्म। करोगे ऐसे करके तो ये क्या बी कुछ देर के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ए कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा ना, रोटेट करोगे तो। यस हम्म। सर। इसको बस घुमा दो। तो दिव्या कहने का क्या मतलब, राइट, कहने का क्या मतलब, तो कहने का ये मतलब कि बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ए यहाँ है तो बी यहाँ, राइट, मतलब तुम इसको रोटेट कर दोगी तो बट हमेशा इसका पोजीशन देखो ध्यान से, पोजीशन ये तुमको यहाँ से लेफ्ट दिख रहा है तो यहाँ से ये राइट दिख रहा है, बट इसमें क्या है ना, ये बस तुम्हारे देखने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम यदि यहाँ से देखोगे या यहाँ से देखोगे तुमको हमेशा नजर आएगा कि ए और बी इसी ऑर्डर में बैठे हुए हैं। समझ में आया, यदि तुम ऐसे देखना शुरू करोगी तो हमेशा देखो ये, फिर ऐसे करोगे तो यहाँ पर सेम आ जाएगा। हाँ सर। बट इस केस में क्या होगा, ये तुम उसको उल्टा करके लिख देती हो, बी और ए अलग अरेंजमेंट आ गया, ये पहला अरेंजमेंट तो ये दूसरा अरेंजमेंट। बट इस सर्कल में क्या हो रहा है दिव्या, तुम बस क्या करिए, ए बी यहाँ है तो बस तुम अभी ऐसे देख रहे हो तो भी ए बी, ऐसे देख रहे हो तो भी ए बी, मतलब कोई बंदा यहाँ देखेगा तो उसको भी ऐसे नजर आएगा, अच्छा यहाँ ए बैठा है यहाँ ऐसे करके है। तो इस सर्कल के केस में क्योंकि यहाँ सर्कल पूरा एक गोल है ना, ये राउंड है तो इधर से चलो या इधर से चलो बात बराबर हो जाएगा, वो तुम अल्टीमेटली यहीं आके पहुंचोगे। तो ए के बगल में बी है या बी के बगल में ए है तो बात बराबर ही होगा, राइट। हम्म। समझ में यस आ सर। रहा है। तो जैसे दिवा, हाँ जैसे दिवा सर्कल में बेसिकली तुम कहीं से स्टार्ट कर सकते हो ना, सर्कल में तुम कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर ए है, देखो और अच्छे से समझाते हैं, राइट। देखो जैसे यहाँ पर आप तीन एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, एक दो तीन, ठीक, यहाँ पर जैसे ए बी सी है तो सिमिलर, बट यहाँ पर तुम अलग अरेंजमेंट कर सकती हो, ए सी बी, ठीक, यहाँ पर तुम ले लो बी सी ए, ठीक, यहाँ पर ले लो बी ए सी, ठीक, अब यहाँ पर तुम ले लो सी ए बी, ठीक, और यहाँ पर ले लो सी बी ए, ठीक। लेकिन देखो यस सर। सर्कल में क्या होगा, सर्कल में देखो तुम ए यहाँ बी यहाँ सी, ठीक, आया ना, आया। हाँ लेकिन सर। अब अब तुम एक मैक्स क्या कर सकती हो, यहाँ पर एक ही बदलाव कर सकती हो, यहाँ पर बदलाव क्या, कि अभी इस कंडीशन में तुमको दिख रहा है कि ए और बी पास में बैठे हुए हैं और बी और सी पास में बैठे हुए हैं, ठीक है, और फिर सी ए, राइट, ऐसे करके तुम ऐसे भरोगी। यस सर। तो व्हाट तुम इसमें बदलाव कर सकती हो कि ए को यहाँ कर दोगी तो बी यहाँ तो सी यहाँ, इसका ये अरेंजमेंट पॉसिबल बना, ठीक है। समझ में आया, मतलब ये देखो इस कंडीशन में ऐसे करके देखोगे तो अब तुमको नजर आएगा, अच्छा इस साइड से देखें तो लेफ्ट में ये आ रहा है, राइट में ये आ रहा है, ठीक, इस साइड में लेफ्ट में बी आ रहा है तो राइट में सी आ रहा है। इसके अलावा तुम और कोई भी केस उठा लो दिव्या, कोई भी केस उठा लो, इसका कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। बेसिकली सब अरेंजमेंट इसको रोटेट करके आएगा। बेसिकली दिव्या तुम जब इसको रोटेट कर दोगे ना, जब इसको रोटेट करोगी तो कैसा आएगा, ए आएगा यहाँ, या कैसा आएगा, जब इस वाले अरेंजमेंट को तुम रोटेट करो तो एक बार सी यहाँ आएगा, फिर ए यहाँ आएगा, देखो सी हाँ उठ के सर। यहाँ आएगा, ए उठ के यहाँ। तो बेसिकली अल्टीमेटली वो है सेम ही, उसका पोजीशन आपस में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो जब पोजीशन आपस में चेंज नहीं होता तो वो परमुटेशन अरेंजमेंट कौन नहीं हुआ ना। अरेंजमेंट कौन तब कब होता है, जब ए बी सी, देखो इसका पोजीशन आपस में चेंज हुआ ना, पहले ए सी था अब ए बी हो गया। तो ये बात समझ में आ रहा है, सर्कुलर में तुम्हारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन देखो इस केस में खाली चेंज हुआ, मतलब यहाँ जब तीन लोग थे तब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना था, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पर देखो दिव्या, ये बेसिकली इसका चार रोटेशन, ऐसे करके रोटेट कर दो, फिर तुम सी को भी रोटेट कर दो तो बी यहाँ आ जाएगा, राइट, सी यहाँ ऐसे आ गया ना, बी, अच्छा हाँ सी यहाँ, राइट, बी हाँ, ठीक, ठीक है, बी सी, हाँ ठीक है। तो देखो ये तीनों अरेंजमेंट, ये वाला ये तीनों तो कुछ नहीं है बट एक ही है जिसको कि हम लोग बस रोटेट कर दिए, ठीक है, समझ में आया। यस सर। बट हाँ इस सिमिलरली इसको भी तुम 3 बार रोटेट करोगे तो अल्टीमेटली ये तीन, मतलब ये देखो 1 2 3, तो ये तीनों क्या है, बस एक ही अरेंजमेंट काउंट होगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली इसमें पोजीशन तो फिक्स है ना, जैसे 1 2 3, इसी को तुम 1 2 3 लिख रही हो बेसिकली रोटेट करके, तो अल्टीमेटली पोजीशन तो फिक्स है तो कोई अरेंजमेंट काउंट हुआ नहीं। तो सर्कल में और लीनियर में
तो जैसे लीनियर में क्या होता है, यदि तुम्हारे पास n वस्तुएं हैं, n थिंग्स हैं, और तुम्हारे पास n सीट्स हैं, तो देयर आर n फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज दैट, राइट। n ऑब्जेक्ट्स को n फैक्टोरियल वे से यू कैन अरेंज, राइट। बट इन सर्कुलर देख रहे हो, ये सब सही नहीं हो रहा ना। इन सर्कुलर दिस इज नॉट ट्रू। सर्कुलर में तुम देख रहे हो ना n चीजों, मतलब यहाँ पर 6 वेज आ रहे हैं तुम्हारे पास टू अरेंज, बट यहाँ पर कितने वेज आ रहे हैं, मात्र 2 वेज आ रहे हैं, राइट, ओनली 2 वेज। तो सर्कुलर को अरेंजमेंट करने का क्या फॉर्मूला होता है, राइट। सर्कुलर को, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन को अरेंजमेंट का क्या तरीका होता है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ arrangement of n people in a circle, ये ध्यान देना, in a circle is what, ये बताओ, is n factorial। समझ में आया, n minus 1 factorial is सर n n माइनस 1 क्यों? वही बता दे, वही तो बताया, राइट। क्योंकि तुम्हारे पास 3 है ना, तो देखो इसका ये जो 1 2 3 है ना, तो इसका 1 2 3 तीन तरह का पोजीशन बनेगा रोटेट करने के बाद, तो वो n माइनस 1 आ गया इसी को, बिकॉज जहाँ डिवाइड बाय, देखो इसका बेसिकली ये दोनों पोजीशन तो खा गया ना, ये दोनों तो सेम है ना, ए बी सी तो यस सेम है, सर। ए बी सी सेम है, इसलिए हम लोग डिवाइड बाय n करते हैं, बिकॉज ये तीनों राइट, देखो ये 3 है ना, यदि यहाँ 4 रहता तो 4 केस ऐसा बनता जो चारों का सेम आता, 5 रहता तो पांचों का सेम आता, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ 3 है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 है, राइट। सो बेसिकली इस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, अपॉन 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या 2 इंटू 1 है, राइट। यदि ये 4 रहता तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 होता, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बचा। तो इसलिए जितना भी रहा नंबर ऑफ पीपुल, तो उसका n माइनस 1 हो जाता है फैक्टोरियल, ठीक है। इसको तुम याद रखना, ये तो पूरा प्रॉपर डेरिवेशन हम दिए ताकि समझ में आए कि सर्कुलर में बेसिकली वो जब रोटेट होता है तो बात बराबर ही होता है, ठीक है। समझ में आया। यस सर। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n पीपल इन ए सर्कल इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और एक हाँ बात याद सर। रखना, एक बात याद रखना, क्या, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, राइट, मतलब अगेन सर्कल है ना, अभी हम चर्चा करेंगे इसको, ठीक है, काफी फील आ जाएगा तुमको, डोंट वरी। जैसे हम ये क्वेश्चन दे देते, राइट, ये क्वेश्चन दे दे तुमको, क्वेश्चन ये रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, राइट, अरेंजमेंट, राइट, ये आर मतलब अरेंजमेंट ऑफ 5 पर्सन अराउंड ए, पहला क्या है, लीनियर टेबल, दूसरा क्या देते क्वेश्चन, सर्कुलर टेबल। चलो बताओ हमें, बोलो बोलो, बोलो बोलो। सर number of ways, size person। तुम फैक्टोरियल का टर्म आंसर करो। So 5 factorial किसका, linear। बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया, बहुत उम्दा, उम्दा प्रोटेक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा का क्या होगा ये बताओ। सर्कुलर का सर क्या होता है सर्कुलर में, देखा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, जो भी हाँ n तो 4 फॉर्मूला, फैक्टोरियल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज अच्छा से सोई हो दिव्या तुम, नहीं, क्या सर? आज अच्छा से सोई हो, दिमाग अच्छा से काम कर रहा है, राइट। हाँ सर। वाह, कूल। अच्छा कॉलेज गए तो वहाँ इंटरटेनमेंट ज्यादा मिल रहा है इसलिए दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, ऐसा है क्या।
सर मेरी तो इतनी गंदी हालत हो गई, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, मत बताओ, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो होने दो, गंदी हालत हो रही है तो क्या ही कर सकते हैं। सब एक, ओके चलो, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ arrangement of 5 boys and 5 girls in a circular table, right? सर्कुलर एक टेबल है दिव्या, उस सर्कुलर टेबल में तुमको नंबर ऑफ पेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बताना है। बोलो 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 दिव्या, इसका हालत बताओ कि क्या होगा। अरेंजमेंट ऑफ 5 by 5 girl in a circular. सर 8 फैक्टोरियल। नहीं 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 दिव्या, 5 बॉयज एंड 5 सर गर्ल्स। 5 - 1 होगा तो 4 फैक्टोरियल। नहीं 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 दिव्या नहीं, तुमको इस बात से क्या मतलब 5 बॉयज है या 5 गर्ल्स है? तुम तो बस ये देखो कि पांचों बॉयज है तो कोई दोनों बॉयज आज तक सेम नहीं है, 5 गर्ल्स है दोनों गर्ल्स आज तक सेम नहीं है। मतलब दिव्या तुम एक बार जान लो कि ये तुम्हारे लिए भी इम्पॉसिबल है फाइंड करना अपने तरह, राइट? यस पूरे सर। ब्रह्मांड में एक ही दिव्या एग्जिस्ट करती है तुम्हारी तरह। दूसरी दिव्या नाम भी सेम होगा बट इसका कुछ ना कुछ फीचर अलग होगा, राइट? इवन तुम्हारी जुर्मा बहन भी आ जाए पृथ्वी पर तो भी कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा, ठीक है? तो 5 बॉयज अलग है, 5 गर्ल्स भी अलग एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया, जगह तुम्हारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 10 ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब 10 पर्सन हो गए ना। तो 10 के 10 पर्सन क्या हो गए? पूरा डिफरेंट हो गए ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इन सर्कुलर क्या हो गया? 9 9। फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। समझ में आया? हाँ सर। क्या क्या समझ में आया? सर 9 फैक्टोरियल समझ में आया। प्रोसेस क्या समझ में आया? प्रोसेस कैसे सर सॉल्व? मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं उसको देखना है, कि गर्ल्स और बॉयज का सेपरेशन नहीं करना है। हम्म अब दिव्या चलो हम और सर्कुलर पीएनसी में पढ़ाते हैं कि जैसे दिव्या तुम एक बात गौर की हो कि क्या सर? तुम माला देखी ना, माला बहुत अच्छा से माला देखती होगी, पहनती भी होगी, हाँ राइट? हाँ। या कोई नेकलेस वगैरह पहनती होगी, राइट? तो नेकलेस जिसके अंदर बहुत सारा मोती होगा, राइट? यस सर। समझ रही है ना? हम्म तो ये नेकलेस कैसा रहता है? ऐसा करके सपोज करो ये गोल है पूरा नेकलेस। तो ये नेकलेस का देखो, 1 2 3 4 5 6, राइट? ऑल आर ऑफ सेम यस। कलर, राइट? ऑल आर ऑफ हम्म ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर हमको है, ठीक है? समझ में आया दिव्या? हाँ सर। ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है? ठीक है। समझ में आया? तो हाँ। इसमें क्या होगा ये बताओ, क्या इसमें भी सेम होगा? हाँ सर। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं होगा दिव्या, सोचो सोचो, देखो, फील आएगा, राइट? तुम बस सोचना है इसको, ठीक है? नेकलेस है तुम्हारे पास अभी? अभी नहीं है। चलो कोई इशू नहीं, मान लो ये है नेकलेस, ठीक? ठीक, चलो एक सेकंड इसकी तरफ फील ही लेते हैं, राइट? इसको थोड़ा और अच्छा से बनाते हैं ताकि याद रहे। तो ये रहा तुम्हारा नेकलेस, ये रहा तुम्हारा कलर, ये रहा रेड कलर, ये रहा येलो कलर, ये रहा तुम्हारा
एक डिफरेंट लेट्स कीप इट वाइट हो जाए। चलो तो तुम्हारे पास 4 कलर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ अब तुम जरा ध्यान से देखो, ये जो नेकलेस है राइट, पहले क्या बोले थे तो पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या बैठाए थे, 4 आदमी बैठाए राइट, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। देखो जब तुम इसको सामने से देखोगे, ठीक है, तब भी तुमको ये ए नजर आएगा, इसका चेहरा नजर आएगा, ठीक है, ये बी का चेहरा नजर आएगा, ये सी का, ये डी का, ठीक है। बट तुम इसको बैक साइड से देखो, मतलब पीछे जाके देखो, तो यहाँ तुमको ए का पीठ नजर आएगा, यहाँ तुमको बी का पीठ, यहाँ सी का पीठ, यहाँ डी का पीठ, ठीक है। बट स्टिल इन दिस केस बोथ आर मतलब डिफरेंट ना, ये अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट क्लॉक वाइज जाओ या एंटी क्लॉक वाइज वो डिफरेंट होगा ना, मतलब ऐसे भी जाओगी तो तुम देखोगे ए बी आ रहा है, तो ऐसे जाओगे तो ए और डी आ रहा है, तो बेसिकली ये डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ। हम्म। हाँ लेकिन 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 जो बात, जैसे हम ये बोले, जैसे तुम इस माला में हो, ठीक है, तो तुम जो बात, तुम जैसे इस माले को सामने से देख रहे हो, ठीक है, ये लाल है यहाँ पर, हम्म लाल है ना। हम्म। हाँ अभी तुम इसको सामने से देख रहे हो तो ये भी लाल है, मोती है ना, लाल मोती, हाँ हाँ ये ब्लू मोती, ये येलो, ये व्हाइट, ठीक, यस राइट। सर। तो दिव्या, अब ये तो केवल नेकलेस में ऐसे करके सब मोती बना हुआ है डिफरेंट कलर का, लेकिन इसको जब सामने से देख रहे हो तब ऐसा, जब पीछे से भी देखोगी तब भी तो ये लाल मोती ही रहेगा ना, इसका कुछ स्ट्रक्चर वगैरह चेंज नहीं होगा, ये तो सेम है ना मोती। यस सर। तो जरा तुम ध्यान से देखो यहाँ पर दिव्या, यहाँ पर तुम्हारा क्लॉक वाइज से देखो या एंटी क्लॉक वाइज से देखो, ठीक है, मतलब तुम सामने से देखो या पीछे से देखो, तो दोनों साइड से अरेंजमेंट तुमको सेम नजर आ रहा है ना इसमें। हाँ बट इसमें तुम्हारा डिफरेंट अरेंजमेंट है ना, क्योंकि सामने से देख रहे हो तो ए और बी ऐसे हैं क्लॉकवाइज रूप से, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे चलोगी, पीछे से देखोगे तो ए और बी क्लॉकवाइज ऐसे इधर आ जाएगा, ठीक है, मतलब बैक साइड से, राइट। लेकिन यस। ये समझ में आया, ये वाला हाँ समझ में आया, देखो ये बताओ हाँ सर आया। क्या समझ में आया। तो मतलब एक साइड से देखने में ए और बी इस तरफ देखना है, बट जब दूसरी तरफ से करेंगे तो फिर उल्टा दिखेगा। उल्टा दिखेगा, बेसिकली तो अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट इस केस में क्या है, तुम सामने से देख रही हो तो ऐसे करके तुमको चलोगी तो तुमको ब्लू नजर आएगा, लेकिन जब तुम पीठ पीछे चले जाओ, उल्टा चले जाओगे, ठीक है, हम्म। उल्टा चले जाओगे, तब भी क्या होगा, बेसिकली ये मोती, ये जो मोती है आगे से भी सेम दिख रहा है, पीछे से भी सेम दिख रहा है ना। हाँ सर। हम्म। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेसिकली क्या होगा, ये जो पीछे वाला तुम ऐसा करके इसको रोटेट कर दोगे, मतलब फ्लिप कर दोगी, ये वाला पार्ट को इधर कर दोगी और इस पार्ट को इधर कर दोगी, तो बात बराबर है, ठीक है, मतलब बेसिकली फ्लिप जब कर दी तब भी तुम्हारा अरेंजमेंट जो है वो सेम ही रहता है, सेम रह गया। ये बात सब आगे से देखो तो सेम, पीछे से देखो सेम, तो तुमको लगा जहाँ दो होना चाहिए, तुमको जहाँ दो दो प्रजाति नजर आना चाहिए, वहां एक ही प्रजाति नजर आ रहा है, एक ही स्पेसिस नजर आ रहा है, ऐसा कुछ फील आ रहा है। हम्म। हाँ सर। बट इस केस में तो ऐसा नहीं हो रहा ना, इस केस में तो तुमको पक्का ही दिख रहा है कि ए बी ऐसे है तो ए डी ऐसे है, राइट, दिख रहा है ना। हाँ हाँ। हम्म। तो दिव्या ऐसे ऐसा केस कहाँ बनता है, नेकलेस वगैरह में, ठीक है, नेकलेस हम्म। वगैरह में या माला वगैरह में, राइट, बीड्स वगैरह में, ठीक है, जहाँ पर काफी सारे मोती रहेंगे, कि तुम जैसे क्लॉक वाइज काउंट करो या एंटी क्लॉक वाइज काउंट करो, पूजा पाठ करती हो तो दिव्या ये तुमको ऐसे करके मोती 108 माला का मोती रहता है, राइट, तो उसमें आज तक कभी तुम हाँ। सोची कि नहीं इस साइड से काउंट करेगी, इस साइड से, तुम जहां उठाई पकड़ी वहां से शुरू करती, राइट, काउंट करना, अल्टीमेटली पहुंच जाती है ना वहां पर, तुम हाँ आगे सर। आगे और पीछे पलटा तो बात तो बराबर रहता है ना। यस सर। हम्म। बोलो। हाँ सर। तो क्या होगा ना इस केस में सर्कुलर में एक चीज और ध्यान देना कि वेन आवर, देखो हम यहाँ पर लिख दिए थे ये बात, राइट, यहाँ पर हम लिख दिए थे कीपिंग कीपिंग इन माइंड इफ क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज डिफरेंट, तो ये वाला केस, राइट, मतलब बॉयज बैठे हैं, गर्ल्स बैठे हैं, अलग अलग डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग n-1 फैक्टोरियल करते हैं, बट इफ बोथ द anti-clockwise and clockwise arrangement, anti-clockwise and clockwise arrangement, ठीक है दिव्या, समझ में आ रहा है तुमको, दिव्या,
हाँ सर आ रहा है। सो जाती हो पकड़ के तुम, सो गई क्या? सर सोई नहीं हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और सेम, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ arrangement of n objects, ठीक, each n minus 1 by 2 factorial in circular arrangement, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट समझना। तो ये वाला केस किसके लिए है? फॉर नेकलेस वगैरह के लिए, ठीक है, नेकलेस या माला कहते ना, फूलों की माला, गार्लैंड। जैसे जो तुम्हारे पास अड़हुल का फूल रहा तो आगे से देखो पीछे से देखो तो वो बेसिकली सेम है ना। या बीड्स का हाँ मोती, मतलब मोती जरिए, राइट, वॉट एवर यू कैन कॉल इट, ओके, समझ में आ रहा है देखो। हाँ तो हाँ हाँ। बेसिकली उस केस में क्या करते हैं हम लोग, we use this condition, right, n minus 1 by 2 factorial, ठीक है। यस तो सर। जैसे हम्म, चलो तो ये तो एक कंडीशन रहा, ठीक है। तो जैसे मैं अब क्वेश्चन इसकी तरफ से सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं। चलो ऐसे हम लिखते हैं कि द फाइंड करना जो है तुमको, फाइंड की नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 people, right, समझ में आ देगा, हाँ around a circular table, number of page of find a number of page of arrangement of हाँ 10 people around a circular table such that 3 people are always separated, 3 people are always separated, ठीक है, समझ में आया। तो ये हम्म एक अलग टॉपिक है। तो ये थोड़ा कंडीशन बेस्ड पीएनसी सर्कुलर वाला कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। सर्कुलर। ये मेथड कौन सा है? यदि ऑलवेज सेपरेटेड तो हम लोग क्या करते हैं, गैप मेथड इस्तेमाल करते हैं, याद है दिव्या, कुछ कुछ याद है? हम्म। हाँ सर। गैप मेथड में क्या करते हैं ये बताओ। बता। क्या करते हैं गैप मेथड में दिव्या? सर उसमें मतलब जैसे 3 लोग बोला हुआ है उसमें, तो हम लोग उनको सेपरेट रखते हुए नंबर ऑफ वेज निकालेंगे ना। जैसे अगर ये कंडीशन नहीं होती तो उसमें तो सीधा 10 - 1 कर देते, हम्म है ना, बट तो यहाँ नाइन कंडीशन, नाइन यहाँ फैक्टोरियल आ जाती। नहीं, लीनियर वाले में यदि सर्कुलर टेबल है, राइट, देखो याद करो, यदि हमको सब कुछ हाँ सेम, मतलब जैसे मान लो क्लास में 10 गर्ल्स है, ठीक है, ठीक है, नहीं छोड़ दो इसको, 4 फैमिली मेंबर है, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई और दिव्या, ठीक, ठीक है। यस सर। और सपोज कर ले तुम्हारी ग्रैंड मदर, राइट, ठीक, 5 लोग हैं, ठीक है। अब तुम और तुम्हारा भाई हमेशा लड़ते रहती है, तो तुम्हारी मम्मी के बीच में उन्हें विचार है कि ऐसे करके बैठाना है कि ये दोनों हमेशा दूर रहे, तो अब झंझट कम हो, राइट, यही विचार आता है ना सबके मन में। यस सर। तो इस कंडीशन से उबरने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गैप मेथड यूज करते हैं। तो गैप मेथड में क्या करते हैं, पहले उन सबको बैठाते हैं जिस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन किस पर नहीं है,
तुम्हारे पापा मम्मी और ग्रैंड मदर पे कंडीशन नहीं है। सो बेसिकली 3 लोग हैं, 3 लोगों को यहाँ पर बैठाने के 3 फैक्टोरियल वेज है, राइट। 3 कुर्सी ऐसे बैठाने का 3 फैक्टोरियल वेज है। तो इस 3 फैक्टोरियल वेज में तुम्हारे पापा मम्मी और ग्रैंड मदर बैठ गई। अब दिव्या तुम दोनों को सेपरेट करना है, तो वी हैव टू यूज गैप। यहाँ पर एक गैप है, 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 ठीक ना। तो देखो 3 लोगों से 4 गैप बनता है, बता ना। n लोग यदि लीनियर अरेंजमेंट रहेंगे तो n+1 गैप्स बनेगा। ये बात याद है? हाँ सर। तो दिव्या n लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 लोग हैं ना, तो दिव्या 4 में से किसी भी 2 गैप को चुनते हैं, राइट। बिकॉज यहाँ पर 4 गैप बने, तो 4 गैप में से हमको 2 गैप चुनना होगा ना तुम दोनों को बैठाने के लिए। तो 4c2 और 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट करना होगा। बिकॉज निखिल और दिव्या यहाँ बैठेंगे तो दिव्या और निखिल भी यहाँ बैठेंगे, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सो टोटल आंसर ऐसा होता है 3 फैक्टोरियल इंटू 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल बेस। बट समझ में आया, ये याद रहा आया गैप मेथड। तो बट हाँ इस सर। सर्कल में क्या होगा, देखो सर्कल में जैसे मान लेते हैं 10 लोग हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग मान लो, फॉर दिस टाइम बिंग, ओके, नंबर ऑफ gaps in circle, सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक ना। नंबर ऑफ गैप्स इन सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक। तो ये बात जैसे मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, यहाँ पर 5 लोग बैठे, 1 2 3 4 5। ये बताओ हमको गैप कितना बना, बोलो 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 बोलो। अरे सर एक सेकेंड, 5 है सर ये तो। पक्का सोच लो। मतलब 5 आपने वो डाले हैं। तुम कॉपी में लिख के देख लो, 5 बनेंगे कि 6 बनेंगे कि 4 6 बनेंगे। सर, 6 6। तुम बढ़िया से बताओ। नहीं तुम बताओ, नहीं तुम गलत बताती हो तो फिर पढ़ाना बंद, क्या सर? फिर पढ़ाना बंद। क्यों? अरे तुम पहले सही बताओ। सर मतलब मैं कितने गैप इसमें बताऊं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5। पक्का सोच लो। अच्छा आप कंफ्यूज कर रहे हो। देखो गलती बताए तो फिर तुमको पार्टी देना होगा, कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क का वो। सोच लो। सर आपने अभी तक सिर्फ दी नहीं। अरे ठीक है तुम सिल्क, ठीक है सिल्क देंगे, सिल्क चैलेंज रखेंगे तुम्हारा। पहले ये बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ कैप्स है। सर 5। बिल्कुल सही जवाब, राइट, बिल्कुल सही जवाब, नंबर ऑफ कैप्स। सर तो इतना कंफ्यूज क्या कर रहे थे? अरे ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा दिया, राइट। जब तुम सही हो तब अपने अप्रोच को दोबारा चेक कर लो, राइट। तो नो इशू, राइट। सही है ना तुम। तो ये यस सर। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे काम बनेगा तुम्हारा, राइट। 5 into 5 25 होता है, राइट। तो देखो, हाँ। ठीक ना। तो तुम 6 का है बोली बीच में, कहाँ से तुमको ये छठा गैप मिल गया हमको, ये बताओ जरा। एक सेकेंड। ये छठा गैप कहाँ मिल गया था हमको, बताओ तो। कहाँ गए? अच्छा तुम छठा गैप बनाने चले गए क्या, कि नहीं है तो फिर वो जबरदस्ती बना देंगे। क्या सर? छठा गैप कहाँ तुमको मिल गया था तुझे, ये बताओ। तो अभी अभी उसी का गैप का तलाश करने गए थे क्या? नहीं सर, पापा का फोन आ गया था। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो छठा गैप कहाँ था? सर अब बताओ, अब मैं हो गया, कॉल हो गया। तो ठीक है, तो मैं तुमसे छठा गैप तुम्हें कहाँ मिला था, तुम पहले 5 बोली फिर 6 बोली, ऐसा क्यों तुमको? अरे वो मैं 5 वो डंडे देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी नंबर में। चलो ठीक है, तो आपसे कॉन्फिडेंस, राइट, कंफ्यूज नहीं होना, राइट, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। यस तुमको सर। अपने मैथ्स के स्किल से अपने पापा को कंफ्यूज करना है, ठीक है। सर मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है,
चलो तो ये बात समझ में आया। देखो कुछ नहीं हाँ करना, मैथ्स टोटली लॉजिकल चीज है, राइट। तुमको जो दिख रहा है वो बताओ, चाहे अप्रोच लॉजिकल है, वो अपने मन से मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अपने अंदर बस कॉन्फिडेंस लेते हो, राइट। तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुम पूरे दिन भर में 3 रोटी खा सकती हो। हाँ सर। तो इस बात में कोई डाउट है क्या? तुम अभी दिल्ली में रह नहीं रही हो, इस बात में कोई डाउट है क्या? बोलो। नहीं सर। तुम्हारा घर बैंगलोर था, तुम बैंगलोर में रह के आई हो, इस बात में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो फिर इस बात में डाउट क्यों था कि इसमें 6 गए, राइट। यस सर। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंट जो लॉजिकल सोचो, क्या ये तो दिमाग आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। सामने वाले को रगड़ दो, कह रहे हम सही बोल रहे हैं, फिर रगड़ना मत है थोड़ा बात में, ठीक है अभी, ठीक है। तो ये तुमको 5 गैप, तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में यदि n पीपल है तो नंबर ऑफ गैप्स कितने बनते हैं, n गैप्स, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। और लीनियर में क्या होता है, n गैप्स, n पीपल रहते हैं तो कितने गैप बनते हैं, हम्म, सर लीनियर होते हैं तो फिर n प्लस, 9। नहीं n+1 गैप्स, हाँ जितने हाँ तो पीपल है उससे एक 11। ज्यादा, राइट, बनते हैं ना। यस सर। तो इस बात पे ध्यान रखना। तो तुम्हारा दिमाग अभी अच्छा चल रहा था, ओके, तो ये पॉकेट अच्छा। तो जब आप रात में 2 घंटे की क्लास फिर से लेंगे, ठीक है। 2 घंटे। हाँ 2 घंटे लेंगे, मतलब पॉकेट स्टडी जैसा, आई विल सी, ओके। सर तो 7 बजे से ले लेना। हाँ ठीक है, फाइन, नो इशू, नो इशू, ओके, हाँ फाइन। उससे पहले नहीं सर। बिल्कुल देखो, आज तुम्हारे परफॉर्मेंस दिन में भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, राइट। तो अपने लिए तालियां बजा देना, ठीक है। थैंक यू सर। चलो फाइन। हाँ ओके सर। चलो।